पेट में भूख से दर्द के मारे एकदम जान जा रही है, लेकिन ये योजना में 7 साल से काम करवाया है, उसके बाद रोड पे लाके छोड़ 6-8 बजे भी हम लोग ड्यूटी दे 503 मांग है, एक तत्काल नौकरी में बात। और आज 5 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए, 2 महीना की प्रेग्नेंट भी है। सिलेक्शन करवा लिए और अभी वो क्या किए, अपना मनमर्जी तरीके से जब मन तब बारी बारी से सभी को हटाते चले गए। 5 दिन से कोई पूछने नहीं आया, प्यास से गला सूख रहा है, बोलने में असमर्थ है। ताड़ी शराब वाले व्यवसाय के लोगों को हमने ये दे दिया, लेकिन वो जो रियल काम था भैया वो हम लोग किए थे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। लेकिन लगातार कई तरह के प्रदर्शन पटना में चल रहे हैं। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जीविकोपार्जन योजना, इससे जुड़े हुए लोग पटना के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और नारेबाजी चल रही है। धरना स्थल है तो जाहिर सी बात है कि धरना चल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों आप लोग धरना पर बैठे हैं। आप लोग क्यों आज धरना पे बैठे हैं, क्या हो गया? हम लोग 10 तारीख से धरना पर बैठे हुए, वो भी भूखे प्यासे यहाँ पे धरना से 5 दिन से बैठे हुए, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। हम लोग को 7 साल ग्रामीण विकास विभाग में काम के लिए लगा दिया गया था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज के, जो ताड़ी शराब के व्यवसाय वाले थे उस लोगों के साथ काम करने के लिए। उन लोगों को आज हम रोजगार दिवा करके, उनके साथ चल करके, उनको सब कुछ सिखा करके आज ऐसा बना दिए हैं कि मुख्यमंत्री उसका झंडा लेकर के फहरा रहे हैं कि हम 2.5 लाख परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ करके रोजगार से जोड़ दिया है। ताड़ी शराब वाले व्यवसाय के लोगों को हमने ये दे दिया, लेकिन वो जो रियल काम था भैया वो हम लोग किए थे। अपना 4 महीना का बच्चा का, 4 साल का बच्चा का छोड़ के जा करके वहाँ काम किए थे। और आज 5 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए, 2 महीना की प्रेग्नेंट भी है। 5 दिन से कोई पूछने नहीं आया, प्यास से गला सूख रहा है, बोलने में असमर्थ है, पेट में भूख से दर्द के मारे एकदम जान जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे बोलने के लिए। हम लोग की 503 मांग है, बस हम ज्यादा नहीं मांगना चाहते सरकार। 503 मांग है, एक तत्काल नौकरी में वापसी दे, दूसरा है कि हम लोग की जो HR ग्रामीण विकास विभाग है वहाँ पे हम लोग को 60 साल के लिए नौकरी दे दे। काहे कि यहाँ पे जो भाई बहन नौकरी कर रहे हैं उनकी उम्र खराब हो जाएगी। मान लिए कि अभी वो 27 तक के हम लोग को जॉब दे देते हैं, हम लोग का उम्र खत्म हो गया है, फिर कहाँ जाएंगे? तो 60 साल के लिए नौकरी दे। तीसरा है कि हम लोग को 60 साल के लिए नौकरी दे और मानदेय नहीं, हम लोग को वेतन चाहिए भैया। हम लोग मानदेय पे खटते आ रहे हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम में हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। बिहार सरकार की जो HR पॉलिसी है वो हम लोग पे लागू होना चाहिए, बीमा कवर मिलना चाहिए। और हमारा जो दीदी का जो ये नाम हुआ है मुख्यमंत्री भैया को, तो हम लोग को जब से हटाया गया है, हम लोग कहीं से साहूकार से लोन लिए हैं, हम लोग को समूह में नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि हम जिला ब्लॉक घूम के काम कर रहे थे। तो हम लोग साहूकार से लोन लेके खा रहे हैं 6 महीना से। तो उस जो साहूकार से जो लोन लिए उसका भरपाई करने के लिए हम लोग को जो बचा हुआ 6 महीना से हटाया गया है, उसका जो वेतन है वो भी मुझे दिलाया जाए और हमारे बच्चों पे रहम की जाए। हम भी एक माँ है, प्रेग्नेंट है आप, अनशन पे 5 दिन से, आपके साथ बच्चे का भी हेल्थ का तो असर पड़ेगा ना उसको। सरकार की माँ की गाली पड़ी थी तो बोले थे कि मुख्यमंत्री जी की माँ नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, हमारा भी बेटा है, हमारी भी बेटी है, एक बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है, उसकी जान की फिक्र नहीं है सरकार को। अपनी योजना में 7 साल से काम करवाया है, उसके बाद रोड पे लाके छोड़ दिया है मरने के लिए। बताइए क्या करें हम लोग? सभी के साथ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के साथ ऐसा? सभी के साथ ऐसा हुआ है। 200 से 250 लोग हैं और कुछ लोग को अनलीगल तरह से रखा गया है, जो कि उनके कुछ लोगों को रखा भी गया है। कुछ लोगों को रखा गया, हम लोग को बोला गया कि प्रोजेक्ट इंड है, लेकिन कुछ लोग को रख लिया गया है जो उस प्रोग्राम में, जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना में 5 लोग मिलके काम कर रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग था, जीविका थे, बंधन थे, और बंधन की तरफ से कुछ लोगों को रख लिया गया है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 लोग हैं, कोई रख लेता है 1-2 आदमी को, तो ये तो गलत है ना। आप बोल दिए कि प्रोजेक्ट बंद हो गया था, बंद का मतलब बंद होता है। तो कुछ अपना रिश्तेदार को रख लिए, उनके साथ जिनका नाजायज संबंध है उसको रख लिए, जिसके साथ जो सीनियर अधिकारी हैं जिनके साथ उनका नाजायज संबंध है उस लोगों को रख लिया गया है और हम लोग को हटा दिया गया है। ये बात बहुत गलत है। क्या कहेंगी? महिलाओं को लेकर, मातृशक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठता रहा जब PM मोदी की माँ को गाली पड़ी। आज माँ लोग यहाँ बैठी हैं,
यही कहना है महिला सशक्तिकरण तो सिर्फ कहना है, लेकिन इस पे अमल नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, एक महिला रोड पर बैठी हुई है, घर चला रही, जैसे हम विडो हैं, हमारे घर में भी बच्चे, हमारे द्वारा घर चल रहा था। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट SJY सतत जीविकोपार्जन योजना, उससे महिलाओं जो प्रमुख है, प्रधान है, उसको रोजगार दिया गया। आज मैं भी एक विडो हूँ, विधवा हूँ, अपना बच्चे को पेट पाल रहे थे और वेतन BRP की बहाली की गई, BIC की बहाली की गई, समान वेतन नहीं दिया जाता था और समान वेतन पर ही था। फिर भी हम लोग अपने पेट की रक्षा के लिए फिर भी उस वेतन पे हम लोग काम किए और मतलब अलग अलग वेतन दिया जाता, किसी को कुछ किसी को कुछ। जब समान काम है तो समान वेतन भी होना चाहिए, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए हम काम किए, तो क्या इस तरह से जब बाहर कर दिया गया तो ये पेट की आग तो धधक गया। तब तो हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारी सरकार, हमारी नीतीश सरकार को क्यों नहीं आंखें पर पर्दा पड़ा हुआ, क्यों नहीं खुल रहा है? इस चीज को ध्यान देना चाहिए ना, कि जो महिला जो घर के मुखिया है उसके लिए रोजगार आप दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग दिन रात खड़े रहे। महत्वाकांक्षी योजना में दिन रात काम करते रहे, 9 से 6, 8 बजे भी हम लोग ड्यूटी देते रहे, अपने बच्चे को छोड़ दिया, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करते रहे। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है? क्या हमारी इज्जत नहीं है? तरह तरह की बातें। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए लगातार रोजगार की योजना कह रहे हैं कि लेके रोजगार, आज महिलाएं क्यों रोड पे बैठी हुई हैं? किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी क्यों रोड पे बैठी हुई है? माँ क्यों बैठी हुई है? अगर रोजगार देते तो फिर रोजगार के लिए फिर बाहर क्यों कर दिया गया? रोजगार तो उनको अगर दे रहे हैं तो दीजिए। हम तो यही चाहते कि आप रोजगार दीजिए। तो जेडीयू तो कह रही है कि सबसे महिला फ्रेंडली जो सरकार है, तो महिला फ्रेंडली मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है कि उस पर वो अमल कर रहे हैं। अमल करते नहीं दिख रहा है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज रोड पर के कचरा चुनेगी तो अच्छा लगेगा, और कहते हैं कि शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा आप दे रहे हैं? आज हम लोग छोड़ करके पलायन कर जाएंगे दूसरे स्टेट में, तो क्या यहाँ पे वोट देने के लिए बैठा रहेगा कोई? तो कहेंगे बाहर से आओ। क्यों आएंगे? हम तो घर में भी बैठ के नहीं वोट देने वाले हैं, या जिसको मन होगा देंगे। क्या हुआ है? आप लोग काम कर रहे थे अच्छा खासा, अब यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तो ये कार्य जो है सो हम लोग कर रहे थे, लगभग 6-7 साल से सभी लोग काम किए हैं और काफ़ी अनुभवी है, इन लोग के पास अनुभव है। लेकिन अभी मजबूरन हम लोग को बैठना पड़ रहा है। सरकार क्या करती है, सरकार अपना योजना चलाने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को देख के माध्यम से हम लोग का क्या बोलते हैं सिलेक्शन करवा लिए, ठीक है ना। और अभी वो क्या किए, अपना मनमर्जी तरीके से जब मन तब बारी बारी से सभी को हटाते चले गए और अपने रिश्तेदार के जो लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, जो पैसा पर भी पहुंचा रहे हैं, वैसे वैसे लोग के लोग रख लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो पास जो बिहार में जो बाकी के जो BRP BIC है वो लोग तो बेरोजगार हो गए हैं। तो हम लोग एक संघ बना करके लगभग 10 तारीख से भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं। 10 तारीख से भूख? हाँ, 5 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे हैं, डटे हुए हैं और बार बार सूचना लेटर के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बात को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार तक, लेकिन अभी तक उनके प्रतिनिधि किसी अधिकारी या विभाग के मंत्री से मिलने का प्रयास किया? हैं। हमारे जो सदस्य, बाकी सदस्य हैं, गए भी थे, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से भगा के पास गए? जदयू कार्यालय भी गए हुए थे, भाजपा कार्यालय भी गए हुए थे। विभाग के मंत्रालय में नहीं गए? विभाग के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पास भी गए हुए हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन वो यहाँ हम लोग के पास आके नहीं मिले अभी तक। आवेदन का कोई जवाब नहीं आया? हाँ, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। कब से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? अभी तो 10 दिन से यहाँ धरना स्थल पे। दिक्कत कब शुरू? दिक्कत तो है मार्च 2025 से शुरू हो गया है ना। ज्वाइन कब किए थे आप? ज्वाइन 2019 में किए थे। 2019 में मतलब 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप लोग? हाँ। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सतत जीविकोपार्जन योजना, जब सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो आप लोग धरना पर क्या बैठ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। सबसे पहले तो सर हम आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले आभार और धन्यवाद देते हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था, उसमें हम लोगों को मौका मिला काम करने के लिए। और जब हम लोग पंचायत के ब्लॉक के पंचायत में गए थे तो हम लोग को ऐसे परिवार के साथ काम करना मिला जिनको बिहार राज्य में अभी मद निषेध बंद है, दारू बंद है। तो दारू बंद है तो उनका तो रोजगार क्या था? तो जो रोजगार के लिए उनको जब समझाया गया तो छुपा चोरी देसी दारू तारी का उत्पादन उतारा जा रहा था, उनको कौन समझाएगा? तो जीविका के साथ में मिल करके BRP और BIC उनको समझाने का काम हम लोग जब गए
तो हम लोगों ने काफी गंदी बातें सुनी, हम लोग को मजाक उड़ाया जाता था। मगर जब हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना का जब मकसद उनको बताया, उनके परिवार को बताया, तो आज विश्वास करिए सर कि पूरे बिहार में 2,01,218 परिवार ऐसे लाभान्वित हो गए जिनके घर में आय, महीना का आय 8,000 से 15,000 रुपया हो गया। हम लोगों ने ऐसी योजनाएं दीदियों के साथ की, किसी को खेती, किसी को किराना दुकान, किसी को बकरी पालन, भैंस पालन, अनेकों काम। जिस गांव में शराब चुआया जा रहा था उस गांव में दूध का काम हो रहा है सर। हम लोग ये सोच के किए कि इतना समर्पित रूप से जब इस प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमारा ही ब्लॉक, हमारा ही पंचायत, हमारा ही राज्य आगे बढ़ रहा है और उसमें BRP BIC का अहम भूमिका रहा। हम जीविका के जितने भी हमारे मित्र थे, CC AC BPM, वो भी जाते थे, मगर वो भी बैकफुट पर हो जाते थे कि अरे यार कैसे इनको समझाया जाए, है ना। आप लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, आप लोग इसके लिए विशेष रूप से आए हुए हैं, आपका बोलने का तरीका, इनके साथ बैठने का तरीका, आप लोग को तो बेशरम जैसा इन लोग भगा देता है, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। हमारा ड्यूटी था, ड्यूटी नहीं कर रहे थे हम लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे थे, मगर ये सोच के थोड़ी हम लोग जोड़ रहे थे कि हमारा ही मुख्य धारा खत्म कर दिया जाए। आज 7 साल 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया। उसमें हम लोग 534 प्रखंड में BRP BIC DRP सब पद है सर, TO ट्रेनिंग ऑफिसर, इन लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे थे। देखने को ये मिला कि उसका बदलाव जब हुआ सर तो विदेश से लोग आने लगे। पूरा पेपर सर हम लोग नहीं कर रहे, पूरा पेपर और मीडिया कर रही है, विदेश से लोग आने लगे, रिसर्च कर रहे थे क्या करिए कि हुआ क्या बिहार में। मगर हम लोग पर्दे के पीछे थे सर, पर्दे के पीछे ये सोच के नहीं थे कि हम लोग को वाहवाही चाहिए, सिर्फ सर यही कि वेतन मिले और हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन हम लोग भी कर पाए। मगर सर 31 मार्च को कुछ निर्देश हुआ कि फंड नहीं है। 1 महीना पहले से, फरवरी से ही हल्ला होने लगा, फंड नहीं है। पर हम लोग बोले ग्रामीण विकास विभाग में फंड नहीं है और वो भी सामाजिक उद्देश्य के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है। 31 मार्च को कुछ स्टाफ को, कर्मचारी को हटा दिया गया, फिर 31 जुलाई को कर्मचारी को, इस तरह से करते करते 250 से 300 कर्मचारी को हटा दिया गया। कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 450 से 500 कर्मचारी थे, 250 को हटा दिया। 250 को हटा दिया। कितना लोग और है जिनको हटाया? अभी सर अब किसी को नहीं हटाएगा। अब क्या हुआ, हाँ नहीं, उसमें किया गया कि जब प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं है तो हम लोग भी सर लोग को चिट्ठी पत्र लिख रहे थे कि सर हम लोग के लिए कुछ सोचा जाए। 7 साल काम करवा के यूज एंड थ्रो का काम कर दिए, अब आप हमको बोलिएगा कंपटीशन करें, तो सर इस चीज में कंपटीशन करेंगे तो किसके साथ? हमारे पास तो उम्र नहीं बचा है। आप लोग हट रहे हैं तो ये आप लोग की समस्या है, लेकिन जो काम आप लोग कर रहे थे उसमें क्या दिक्कतें आई अगर आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़, हमारे संगठन की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, आगे लोगों तक जानकारी पहुंच रही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इसके लिए सर मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस संस्था में काम कर रहे थे, कार्यरत थे सर, जो कार्यरत हम लोग कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना। इसके लिए सर देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। अगर आप सर किसी पेड़ के जड़ को ही काट देंगे सर तो स्वाभाविक है सर कि वो पेड़ मर जाएगा सर। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने अपने स्तर से, अपने तरीके से सींच कर हर एक गरीब से गरीब परिवार जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुका था, उनको समाज की मुख्य धारा में साथ में जोड़ने का काम किया है, उन लोगों को उत्थान का कार्य करवाया है और सरकार के एक एक रुपए का सही सदुपयोग करवाया है और सही जगह तक पहुंचाया है, जिससे कि एक एक रुपए का उनको लाभ पहुंचा है गरीब परिवारों को। अगर आप इस तरह से हम लोगों को आज हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा सर, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमें निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं सर आर्थिक रूप से सर जिस परिवार के साथ हम लोग कार्यरत थे, काम कर रहे थे, उस परिवार को भी आर्थिक नुकसान होगा सर।
जैसे भी वो लोग कार्य कर रही थी, कहीं ना कहीं उनका भी रोजगार, उनका भी जो भी व्यवसाय था वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा, क्योंकि उनको दिशा निर्देश करने का माध्यम हम लोग थे सर। और आज हम लोगों को यूज एंड थ्रो की तरह, जैसा कि हमारे सहकर्मी ने बताया कि हम लोगों को निकाल के फेंक दिया गया सर, चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं का जो है उनके तरफ रहती हैं, क्योंकि वो महिलाओं के लिए काम करती है। लेकिन उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें, जीविकोपार्जन योजना भी उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आप सभी को पता है कि जो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसमें कितना मेहनत करवाया जाता है और कितना किया जाता है। अब दो चीजें हम आपको जोड़ रहे हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जीविकोपार्जन और उनका कैडर वोट महिला, इन दोनों से जुड़ा हुआ ये मामला है। हमारे साथ जो महिला बैठी हैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 5 दिन से अनशन पे बैठी हैं यहाँ पे गर्दनी बाग में, क्योंकि इनको हटाया गया है। जो काम इनसे लिया जा रहा था इनको हटाया गया और कुछ लोगों को रखा भी गया है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जो हमारा काम है उसे कंटिन्यू कराया जाए, मानदेय की मांग कर रहे हैं और तमाम तरह की मांग जो है वो इनका हम आपके सामने रख रहे थे। साथ ही समझिए कि जब शराबबंदी हुई तो शराबबंदी से समाज में जो अस्थिरता आ रही थी उसे संतुलित करने के लिए एक बड़ा समूह का जरूरत था, और उस समूह में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए ये लोग नजर आ रहे थे। और शराबबंदी जो है वो अभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं है बिहार में, और बीच में अगर इन लोगों को हटाया जाता तो इनकी जिंदगियां तो अस्त व्यस्त होगी ही। शराबबंदी से जुड़े जितने भी लोग अस्थिर हुए थे एक बार फिर से कुमार्ग पर निकल पड़ेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ इस पूरे मामले पर, आप अपनी राय रखें और देखते हैं सच टॉक्स।